क्या नासा डेलुलू में जी रहा है? 1977 में नासा ने स्पेस में 27 गाने, 115 इमेजेस, नेचर के साउंड्स और 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स भेजी है। लेकिन मान भी लेता है कि ये गोल्डन रिकॉर्ड एलियंस के हाथों लग भी जाए, तो क्या इसको डिकोड कर पाएंगे? वोयाजर 1 और वोयाजर 2 दोनों के पास सेम रिकॉर्ड कॉपीज है। दो रिकॉर्ड्स इसलिए भेजे क्योंकि स्पेस में कुछ भी हो सकता है। अगर एक डैमेज हो गया तो एटलीस्ट दूसरा तो चलते रहे। इन रिकॉर्ड्स को बाहरी स्पेस में भेजने का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर ये किसी एलियन इंटेलिजेंट लाइफ को मिले तो उनको ह्यूमंस के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। लेकिन कितना डिफिकल्ट होगा उनके लिए ये डिकोड कर पाना। नॉर्मल इमेजेस जो नासा ने भेजे है वो शायद उन्हें समझ भी आए, लेकिन कुछ चीजें तो हम ह्यूमंस को दिखाने पर भी उन्हें नहीं समझेंगी। और ये तो मैं आपको डिकोडेड इमेजेस दिखा रहा हूँ। ये इमेजेस, गाने, ग्रीटिंग सब कुछ इस वोयाजर गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर एनकोडेड है। मतलब अगर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ये मिल भी जाए तो उन्हें ये रिकॉर्ड स्पेसक्राफ्ट में से निकालना होगा। उन्हें समझना होगा कि ये रिकॉर्ड इंटेंशनली उनके लिए रखा हुआ था। फिर एक प्लेबैक डिवाइस बनाना होगा जिसमें ये रिकॉर्ड प्ले किया जा सके। उस रिकॉर्ड को 16 2/3 रिवॉल्यूशंस पर मिनट घुमाना होगा। अगर वो सक्सेसफुल रहे तो उन्हें पहली इमेज दिखेगी कैलिब्रेशन सर्कल की, जो उन्हें बताएगी कि फाइंडर को स्केल कैसे करना है ताकि इमेज प्रॉपरली दिख पाए। इसके इंस्ट्रक्शंस बाइनरी और पल्सर मैप में दिए गए हैं। जितना ज्यादा आप इसको समझोगे उतना आपको समझेगा कि ये आपको नहीं समझने वाला। ये तो ह्यूमन टू ह्यूमन समझाना इतना मुश्किल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम स्मार्ट हैं और इसके ऊपर काम करने वाले साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट पागल थे? नहीं, कार्ल सेगन जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया वो जानते हैं कि इतने फैले हुए स्पेस में उनके 3.7 मीटर के स्पेसक्राफ्ट को डिटेक्ट करके उसके ऊपर रखे रिकॉर्ड की एनालॉग एनकोडिंग को डिकोड करना ये बहुत मुश्किल है और ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन फिर भी हम ह्यूमंस ने ह्यूमंस के साइड से पूरी कोशिश की है। रिकॉर्ड के कवर पर हाइड्रोजन हाइपरफाइन ट्रांजिशन के थ्रू दिए गए हैं। हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट है। पल्सर मैप यूनिवर्सल एस्ट्रोफिजिकल लैंडमार्क्स यूज करता है। अगर कोई बाहरी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड है कि वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट कर पाए तो एटॉमिक फिजिक्स को समझना उनके लेवल पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जब तक नहीं हो रहा तब तक वोयाजर गोल्डन रिकॉर्ड एक कम्युनिकेशन डिवाइस से ज्यादा सिंबॉलिक है। ये ह्यूमंस के एफर्ट, ऑप्टिमिज्म और होप को दिखाता है कि भले किसी चीज में सक्सेस की पॉसिबिलिटी बहुत कम, ना के बराबर हो, लेकिन फिर भी हम ह्यूमंस पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे।